चलिए दोस्तों, समय हो चुका है देश भर की तमाम हर छोटी बड़ी खबरों को जानने का। केंद्र सरकार के अहम फैसलों से लेकर के राजनीति की हल व हलचल से जो आम नागरिक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आम नागरिकों के लिए ऐसे अपडेट निकाले हैं जिनको हर नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कोई महिला बहन बेटी है या कोई वृद्ध वृद्ध महिला है जो पेंशन लेती है या बुजुर्ग है जो पेंशन लेता है, तो सरकार के बताए गए उन कार्यों को करना बहुत जरूरी है। और अगर आपका एक बैंक खाता धारक है तो आपको इन नियमों का पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने अब गाइडलाइंस बहुत टेढ़ी कर दी हैं और जिनका पालन करना अनिवार्य है। आज का ये बुलेटिन आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है। खबरों के साथ साथ आपको ऐसी जानकारी हम देंगे जिनको आपको समझना चाहिएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती आपको जेल की हवा खिला सकती है। बंगाल के मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। शुभेंदु सरकार का एक और बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। सरकार के अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। यह नियम सभी पर लागू होगा। आदेश नहीं मानने वाले पर कार्रवाई की बात कही है। पुराना बैंक खाता ला सकता है 4 मुसीबतें, यूज में नहीं तो बंद करने में ही भलाई। ऐसा बैंक खाता जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा बल्कि कई बार धोखाधड़ी का कारण भी बनेगा। अनयूज्ड अकाउंट अक्सर साइबर फ्रॉड के ठिकाने पर होते हैं। ऐसे में आरबीआई ने आदेश दिया है, अगर कोई खाता धारक खाता खुलवाए या तो उसको यूज करे, अगर यूज नहीं करता तो उसको, अगर उसमें कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी खाता धारक की होगी। अब दोस्तों, अगली खबर देखिए। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने इस इशारों में बता दिया कि अब देश की बागडोर किसके हाथ में जाने वाली है, क्योंकि पार्टी के अंदर अंदरूनी बगावत सामने आई है और अब खेल ऐसा बन चुका है, या तो प्रधानमंत्री मोदी खुद कुर्सी छोड़े या फिर सरकार गिरने का खतरा उठाएं, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बयान को लेकर के अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट से बड़ी चिंता। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 96 दशमलव प्रति डॉलर पर पहुंच गया। जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में से तेजी, वैश्विक तनाव का असर भारतीय बाजारों पर साफ दिखाई दे रहा है। बढ़ती महंगाई और गिरते रुपये ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी। चंद्रबाबू नायडू क्यों हुए भाजपा से नाराज। बीजेपी पार्टी के लिए एक से बढ़कर एक मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जहां जनता जनसंख्या को कम करने की बात कर रही है, वहीं चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा बयान दिया जिसने शासन को एक नई राह दी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बच्चे खूब पैदा करो और बच्चा पैदा करने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। पहले बच्चे पर 30,000 रुपये, चौथे बच्चे पर आपको 40,000 रुपये दिए जाएंगे। शुभेंदु सरकार ने 180 दिन के लिए मांगी सीआरपीएफ 500 कंपनियां। गृह मंत्रालय ने 20 जून तक दी मंजूरी। बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने गृह मंत्रालय से सीपीएफ की 500 कंपनियां राज्य में बनाए रखने की मांग कर दी है। राज्य सरकार ने अक्टूबर कर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने 20 जून तक की इसकी मंजूरी दी है। 30 जून तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराते तो बंद हो जाएगी गैस सब्सिडी। डीबी टीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थी 30 जून तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण जरूर करवा ले। गैस कंपनियों के लिए निर्देश के तहत ऐसा न करने वाले एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण बीते 2 माह से गैस की किल्लत चल रही है। कंपनियां पीएनजी कनेक्शन धारकों को एलपीजी कनेक्शन निरस्त कर रही है। अब अगली खबर देखिए। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बड़ी मुश्किल है। खबर है कि चुनाव आयोग मोदी की गुलामी कर रहा है और अब ईवीएम मशीन पर अब इतने सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि जहां पर इस मशीन को बनाया गया है वहां पर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर भारत देश में इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। भारत देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और अभी पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, वहां पर आम आदमी पार्टी की बहुमत के साथ जीत हुई। तो लोगों का जो शक है वो अब सच में बदलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग की बड़ी मुश्किलें। आपको बता दें, बंगाल में पंजाब की जीत के बाद अभी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की है, क्योंकि मतगणना से पहले और वोटिंग के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहां पर बुलाया गया जहां पर मशीन रखी गई थी। अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो जनता को सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सार्वजनिक कर दीजिए। सावधान, अब एआई से काटे जाएंगे चालान। 40 जगहों पर एआई से चालान शुरू। 2 व्हीलर पर दोनों के लिए हेलमेट लगाना जरूरी। शहरवासियों को अब ट्रैफिक नियम तोड़ना महंगा पड़ेगा, क्योंकि शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हो गया है। इसके साथ ही मोहाली और जालंधर बाद लुधियाना में भी शुरू किया गया है।
बिजली बिल बकायादारों को बड़ी राहत, जुर्माना माफ और मूल राशि पर 75% छूट। अगर आप भी भारी भरकम बिजली बिल से परेशान हैं या चुकाने में असमर्थ हैं, तो केंद्र सरकार ने बिजली बिल माफी योजना के तहत आर्थिक रूप से गरीब परिवारों का बिजली बिल में राहत देने के लिए योजना शुरू की है। अगर आप अपना बिजली बिल माफ कराना चाहते हैं, तो अपना बिजली कार्यालय, बिजली वितरण निगम में जाकर के बिजली बिल माफ करा सकते हैं। चंडीगढ़ के स्कूलों और हरियाणा सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल में लिखा, अंबाला दिल्ली ट्रैक पर भी करेंगे ब्लास्ट। ईमेल में चंडीगढ़ के स्कूलों के साथ साथ हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय का भी उल्लेख किया गया। धमकी मिलने के बाद पुलिस और साइबर सेल और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई। ईमेल में कुछ आपत्तिजनक और भड़काऊ संदेश भी लिखे गए थे। दोस्त ना रहा, ईरान को लेकर के ट्रंप नेतन्याहू में बढ़ा तनाव। अमेरिका चाहता है समझौता, इजराइल हमले के मूड में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में ईरान युद्ध को लेकर के मतभेद सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका फिलहाल ईरान के साथ समझौता और कूटनीतिक समाधान को कोशिश कर रहा है, जबकि इजराइल दोबारा सैन्य हमले के पक्ष में है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। आज 5 देशों के दौरे से आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को कैबिनेट बैठक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न मंत्रालयों में के कामकाज के लिए और प्रमुख निर्णयों के लिए नतीजों तक भविष्य की योजनाओं सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अब बिना किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी के पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अलीगढ़ सहित सभी जिलों में नई व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों के पास ये आईडी कार्ड नहीं होगा, उनको आने वाली किस्त रुक सकती है। सरकार का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना है। केरल में ईडी टीम पर हमले के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। केरल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई। अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच जारी है। भ्रष्टाचार पर सख्त हुए सम्राट चौधरी, अधिकारियों को दी चेतावनी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों को जेल भेजने तक की कार्रवाई की जाएगी। उनके बयान के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज है। टीएमसी में बड़ी अंदरूनी कलह, ममता बनर्जी की कविता से सियासी संदेश। तृणमूल कांग्रेस ने जारी अंदरूनी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कविता चर्चा का विषय बन गई है। राजनीतिक गलियारों में इसे पार्टी के भीतर असंतुष्ट नेता और बागी तेवर दिखाने वाले के लिए संदेश के तौर पर देखा गया है। हाल के दिनों में पार्टी के कई नेताओं के बयान और इस्तीफे की टीएमसी की आंतरिक सुर्खियां बटोर रही है।